हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। चलिए आज के इस सेशन में हम सीखते हैं कि हमें मैट्रिक्स को कैसे क्रैक करना है या कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो सबसे पहले ज़रा थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ आपको कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। मैट्रिक्स एक मायाजाल होता है, पर आपको पता है कि ये जो माया होती है जो आपको मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल बना देती है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी भी ख़राब चीज़ों में मतलब बार बार उस पैटर्न में डाल कर घुमा कर फिरा कर वही चीज़ों में बार बार दोहरा कर एक ही पॉइंट पर लाकर छोड़ देती है और आप हमेशा इसी मैट्रिक्स में फंसे रहते हो। और इवन आपका जो डीएम होता है वो भी इसी मैट्रिक्स के अंडर ही आता है। तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहली अगर बात करें तो मैट्रिक्स मतलब इस बात से आपको एक तरह से पता चल ही गया होगा कि मैट्रिक्स यानी कि माया है। ये वो माया है जो आपके इच्छाओं को ट्रिगर करती है, ठीक है। ये आपके जो भी इच्छाएं हैं यानी कि आपके एक्सपेक्टेशन हैं, अब चाहे वो कोई भी छोटी मोटी चीज़ें ले लो, चाहे वो फिज़िकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल या स्पिरिचुअल कोई भी हो, ठीक है। जैसे कि अभी फ़िज़िकल मान लीजिए कि मतलब आपके लाइफ पार्टनर के साथ फ़िज़िकल होना या यूनियन में आना, ठीक है। स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो जर्नी कंप्लीट होना, फाइनेंशियली बात करें तो पैसे हमें मतलब पैसों से रिलेटेड बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, उतनी चाहिए, लाइक दैट। ओके। अभी और सोशली हम बात करें तो जैसे कि हमें पर्टिकुलर यही पर्सन चाहिए, मुझे यही लड़की चाहिए, यही लड़का चाहिए, हम ऐसे करते हैं ना, मतलब हम ही नहीं बाकी लोग भी करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है अभी देखिए ये आपको किस तरह से फंसाता है। तो एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपके डिज़ायर जब आउट ऑफ कंट्रोल में चले जाते हैं या फिर आपकी इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप समझ लेना आप मैट्रिक्स में फंस चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये ट्रिगर कैसे करता है या मिरर कैसे करता है, तो एक तो ये जब आपके इमोशंस या इच्छाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब ये क्या करता है, आपको ट्रिगर करने के लिए ये मैट्रिक्स आपको बार बार परेशान करना स्टार्ट करता है। आपको बार बार आपके ही खुद के ही इमोशंस के वजह से हर्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब ये माया क्या करती है, आपकी इमोशंस के साथ गेम खेलना शुरू कर देती है। आप जिस भी इंसान को आप पसंद करते हो आप उसके पास चले जाते हो तो आपको बार बार हर्ट करता है, आपको बार बार बेइज्जत करता है, आपको बार बार परेशान करता है। आपको वही लोग दिए जाते हैं जो आपको बार बार आके हर्ट करे। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इमोशनली इम्बैलेंस हो चुके हो, आपको पता ही नहीं कि आपके इमोशंस बैलेंस कैसे करने हैं। तो वो मैट्रिक्स उन लोगों को लेके आता है आपके सामने जिनके पास इमोशनल समझदारी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर वो समझते भी है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैट्रिक्स आपको आपकी मतलब जब आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसको बैलेंस करवाने के लिए वो मैट्रिक्स अपनी उस डार्क एनर्जी का यूज़ करता है, अपनी वो डार्क साइड आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है, आपको इस हद तक टॉर्चर करता है, आपको इस हद तक अंदर से तोड़ देता है, आपको इस हद तक गिराता है कि जब तक आप उस मैट्रिक्स को समझ पाओ तब तक आप पूरी तरह से मतलब इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा आप उस माया में फंस चुके होते हो कि आप खुद ही नहीं समझ पाते कि आपको ऊपर उठना कैसे है, ठीक है। अभी आप इस तरह से मतलब कोई नेगेटिव मैट्रिक्स जो ख़राब एनर्जीज़ है वो आपको इस तरह से अगर टारगेट करे तो ऑब्वियसली आपका सोल तो मतलब ऊपर उठने से रहा, ठीक है। तो भी जो मतलब मैट्रिक्स को चलाने वाली एनर्जीज़ होती है उसमें भगवान देख रहा होता है कि आप कैसे इस माया में फंस रहे हो। पर भगवान तो ये नहीं चाहता ना कि आप हमेशा इस मैट्रिक्स में फंसे ही रहो। तो इससे क्या होगा, इससे तो आपकी ग्रोथ होगी ही नहीं, ठीक है। तो गॉड यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको इसी मैट्रिक्स के ज़रिए मतलब इसी मैट्रिक्स में रहते हुए आपको साइन देना स्टार्ट कर देता है कि देखिए आपको किस तरह से इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करना। देखो ये कैसे आपके बारे में बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है। तो वो जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है उसके पीछे आपको गॉड कुछ बताना चाहता है कि देखिए ये जो चीज़ें हैं
ये आपके लाइफ में तब तक चलेगी जब तक आप उसे ब्रेक डाउन नहीं करोगे। तो इसीलिए गॉड यूनिवर्स आपको साइन देना, नंबर्स के थ्रू साइन देना स्टार्ट करता है, ठीक है। सॉन्ग के थ्रू, मतलब कई सारे साइन आपने जर्नी में सुने होंगे, देखे होंगे। चाहो तो मैं इसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बना दूँगी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल साइन लेना स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करता है कि जल्दी इस पैटर्न से, इस मैट्रिक्स से ऊपर उठिए, वरना ये माया तो आपको कच्चा चबा जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ होती है कि अभी आपको सबसे बड़ा मतलब अगर ये गलतफहमी है कि इस मैट्रिक्स को अगर यूनिवर्स चलाता है तो एक तरह से हाँ भी और ना भी। तो अभी ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो मैट्रिक्स है वो एक कर्मा फैक्टर है, ठीक है। मतलब अभी कर्मा मतलब क्या? कर्मा यानी कि आपके कर्मा किस चीज़ से क्रिएट होते हैं? एक्शन से, ऑब्वियसली। तो आप जिस तरह के एक्शन लेते हो, जिस तरह के डिसीजंस लेते हो, क्योंकि आपकी डिसीजन भी तो एक तरह के एक्शन ही है, ठीक है। सो आप जिस तरह के डिसीजन लेते हो, एक्शन लेते हो, जो भी चीज़ें फॉलो करते हो, अभी गलत चीज़ें फॉलो करोगे तो गलत ही चीज़ें आपके पास रिटर्न आएगी। तो जिस तरह की चीज़ें आप जिस भी तरह की चीज़ें करके कर्मा क्रिएट करते हो, तो वो मैट्रिक्स आपको रिटर्न में वही देना स्टार्ट करता है, क्योंकि माया कहती है कि मैं तो कर्मा के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ और आप ही के कर्मा की वजह से आप ही को इस मैट्रिक्स में फंसा कर रखती हूँ। तो ये जो गेम होता है माया का, यानी कि आपके इस मैट्रिक्स का जो आपके आजू बाजू में चल रहा होता है, तो इसी माया की वजह से आपको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि आप उस मैट्रिक्स की वजह से ही इस तरह के कर्मा क्रिएट करते हो। एक तो आपको आपकी खुद के ही इमोशंस के बारे में कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं होता, क्योंकि आप अवेकनिंग नहीं होते, खुद के ही इमोशन समझ नहीं पाते। बस हाथ धो के इसके पीछे पड़ो, उसके पीछे पड़ो करके, किसी के पीछे मतलब कोई खूबसूरत दिखता है तो उसके प्रति अट्रैक्शन हो गया, इसके लिए उसके पीछे पड़ गए आप। पर है तो वो आपके लिए ना आपका डिवाइन पार्टनर है, ना आपके लिए अच्छा है, ना ही वो पर्सन आपके लिए कोई फीलिंग्स रखता है। तो आप अगर ऐसे लोगों के पास जाओगे तो आपको हर्ट तो करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली, बेसिक सी बात है। तो ये होता है मैट्रिक्स। तो मतलब आपने सिर्फ क्या यूज़ किया? आपने अपना अट्रैक्शन यूज़ किया, छोटा सा इमोशंस यूज़ किया, पर बिना सोचे समझे वो गलत जगह डाल दिया। अभी उस एक इमोशंस के चलते अगर आप उस गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले गए और वो पर्सन अगर ज़रूरत से ज़्यादा गंदा निकला, घटिया पर्सन निकला, तो वो आपको इस हद तक मतलब ख़राब कर देगा आपकी लाइफ को कि आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, है ना। तो इस तरह से मैट्रिक्स गेम प्ले करता है, इस तरह से मैट्रिक्स हर बार। और आप यहाँ तक कि मतलब आप उस इमोशंस को, ठीक है जाने दो, अभी छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया, लेट गो कर दिया, उस पर्सन को ख़राब था, ठीक है, छोड़ भी दिया, लेट गो कर दिया। किसी और पर्सन के साथ अभी आप जैसे तैसे, मतलब डर भी रहता है। एक तो आप जाते ही नहीं रिलेशनशिप में किसी और पर्सन के साथ, क्योंकि वो मैट्रिक्स ने आपको जो पैटर्न पिछली बार दिखाया होता है उसके अंदर, उसकी वजह से आप में डर बैठ गया। अभी गॉड क्या करेगा? आप मतलब डर बैठ गया तो एक अच्छा पर्सन ला के देगा, और उस डर को बाहर निकालने के लिए आपके टेस्ट लेगा, फिर से आपको चैलेंजेस देगा कि अब देखते हैं आप इस डर को कैसे फेस करते हो। तो आप जैसे तैसे करके मतलब उस चीज़ को निकल पड़े थे, पर वो डर तो रह गया ना। अभी वो डर कैसे निकालेंगे? जब तक निकलेगा नहीं तब तक आप किसी और पर्सन के साथ जाओगे नहीं रिलेशनशिप में। मतलब यहाँ पर तो आप नहीं लेट गो कर रहे हो और डर भी आपने अपने अंदर बिठा के रखा है, तब तो आपकी लाइफ चेंज होने से ही रही, ठीक है। मतलब अगर उस टाइम पर गॉड आपको अच्छी रिलेशनशिप देना चाहता है तब भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने लेट गो कर दिया उस पैटर्न को, ठीक है चलो जाने दो, ब्रेकअप हो गया, छोड़ दिया, पर हीलिंग नहीं की, पर उसने गलती क्या की? खुद की हीलिंग नहीं की, उसने उस इमोशंस को मतलब ठीक से लेट गो किया नहीं है एक्चुअली, उसने बस ऐसे छोड़ दिया ब्रेकअप करके उस पर्सन को, पर हीलिंग की नहीं, वो वाउंड्स उसके अंदर अभी भी हैं। तो वो क्या करेगा? फिर से किसी और पर्सन के साथ उस गम को भुलाने के लिए चला जाएगा, किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। तो उसने अभी और एक गलती कर दी, उसने एक तो पहला पैटर्न मतलब वो तो फेस किया, अभी वही पैटर्न उसके साथ रिपीट दोहराया जाएगा, वही सीख फिर से देने के लिए। अभी उसी के बेस पर अगर वो चीज़ें चुनता है, मतलब पहले उसने किस बेस पर चुनी थी कि पहले उस पर्टिकुलर पर्सन की लुक को देख के अट्रैक्ट हो गया था, अभी सेकंड वाला पार्टनर भी उसने वैसा ही चूज़ किया कि हाँ मुझे दिखने में बहुत अच्छा है तो मैं अभी इसके साथ चला जाता हूँ। तो उसने वही लेसन्स फिर से दोहराया, वही गलती फिर से की, तो वही पैटर्न भी फिर से लागू हो गया। उसने उस पैटर्न से कुछ नहीं सीखा, हीलिंग तक नहीं की, वाउंड्स भी क्लियर नहीं किए, और सीधा जाके टपक पड़ा दूसरी रिलेशनशिप में।
तो ये पैटर्न आपको आप ही के इमोशंस को मतलब बार बार दिखा कर वही पैटर्न बार बार आपके लाइफ में या मैट्रिक्स लेके आकर एक तरह से आपको सामने वाले गलत लोगों जो होते हैं आपके आजू बाजू, जो सामने वाले लोग होते हैं आपके, उनसे ट्रिगर करवाता है जानबूझकर। क्योंकि आप इस बात को समझो कि गलत क्या है यहाँ पर, किस तरह से ये माया वर्क करती है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझते तब तक आप अपने इमोशंस से, जो मतलब इतने ज़्यादा इमोशंस भरे पड़े हैं, उसकी वजह से हर्ट होना नहीं छोड़ोगे और तब तक आप इस मायाजाल से मुक्ति भी नहीं पा पाओगे। मुक्ति यानी कि क्या है, आपके इमोशंस को बैलेंस करना। पर जब वो हमसे ही खुद के इमोशंस खुद से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब हम उस चीज़ से फ्री नहीं हो पाते। उल्टा हम अपने ही इमोशंस की वजह से अपने आप को और दूसरों को बांध देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तब हम अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और सामने वाले के लिए भी, मतलब उसका सोल भी मुक्त नहीं हो पाता, फ्री नहीं हो पाता और आपका खुद का भी नहीं हो पाता। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब गॉड सबसे पहले जिसके जितने इमोशंस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, उसको ही सबसे ज़्यादा ट्रिगर देना, उसको ही सबसे ज़्यादा ये मैट्रिक्स टॉर्चर करना। एक्चुअली गॉड नहीं, बट मैट्रिक्स जिस तरह से ये लूप चलता है हर ह्यूमन बीइंग पे, तो वो उस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा ट्रिगर करना, उस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करना, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और तभी तो कहते हैं कि मतलब जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होता है ना, उस इंसान को सबसे ज़्यादा गम मिलते हैं, वही इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है। तो अब तब आप क्या कहोगे कि मतलब अभी ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना ही गलत बात है। नहीं नहीं, वो तो उल्टा, मतलब ठीक है आप इमोशनल हो, बट ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल मत हो। और जिनके पास तो इमोशंस ही नहीं है, जो इमोशनलेस होके पड़े हैं, जिनको इमोशन समझ में ही नहीं आते ना, वो लोग तो उस मैट्रिक्स के सबसे गंदे स्टेज में हैं, है ना। अभी ये बताती हूँ कि ये कैसे। देखो अभी, एक तो कम से कम आप तो ढंग के थे, आपके पास ज़्यादा इमोशंस थे तो आप जल्दी हर्ट हो जाते थे। मान लिए कि आपने वो पैटर्न रिपीट वगैरह किए, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ओके फाइन, वो तो हमें समझ गए हम ये कैसे रिपीट होता है आपके बारे में। पर अब उनके बारे में बताती हूँ जो इमोशन लेस है, जिनको इमोशंस ही नहीं समझ में आते। वो क्या करते हैं, वो अपने ही इमोशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, अपनी लस्ट वाली भावना, मतलब लस्ट वाली जो एनर्जी है उसको फुलफिल करने के लिए, बार बार दूसरों के साथ फिजिकल होने के लिए, बार बार गलत चीज़ें करने के लिए उस इमोशंस का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है उनके ऊपर मैट्रिक्स लागू नहीं होता? उनके यूपर भी होता है। और उनका मैट्रिक्स तो इतने ज़्यादा गंदे स्टेज तक का होता है कि उनके मैट्रिक्स में अगर आपका जो गॉड है, यूनिवर्स है, वो साइन भेजे भी ना, तब भी उनके खोपड़ी में कुछ नहीं घुसता, तभी उन्हें वो साइन समझ ही नहीं आते। क्योंकि उनका इनर वॉइस जो होता है साइन देने के लिए, जो बेसिक एक गॉड से और आपका जो एक कनेक्शन होता है ना उस मैट्रिक के बीच में, वो उनका पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका होता है। तो इस वजह से वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। जबकि उनके सामने ही जो सामने वाला पर्सन होता है जिसे वो परेशान कर रहे हैं, वो हील हो रहा होता है, वो ग्रो हो रहा होता है, वो आगे बढ़ रहा होता है, पर वो लोग हमेशा अपनी गंदी चीज़ों में ही फंसे रहते हैं। मतलब इतने घटिया तरीके से वो मैट्रिक्स उनको कंट्रोल करता है, उनके थॉट्स को, उनकी इमोशंस को, उनकी लाइफ को, कि वो हमेशा उस घटिया पैटर्न में ही उन्हें फंसा कर रखता है। तभी तो दुनिया में इतने सारे रेप होते हैं, इतनी सारी गलत चीज़ें होती है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, या उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत वीक है, या फिर आप जो भी कह लो इस बात को। पर ये मैट्रिक्स बहुत गंदे तरीके से उनको कंट्रोल करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करके वो दूसरों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि वो ये जो मैट्रिक्स है ना, वो खुद ही उनको ही कंट्रोल कर रहा है, वो उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है। जबकि आप तो कम से कम एक पैटर्न बार बार रिपीट करके उसे, मतलब एक बार आप नहीं समझ पाए, दो बार नहीं समझ पाए, पर कहीं ना कहीं आप वो दुख झेल के गॉड देखता है कि आप उस मैट्रिक्स में कितने सफ़र कर रहे हो, आपकी कर्मा किस तरह से वहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं, किस तरह से आप परेशान हो, आप किस तरह से अपना पाथ, मतलब पाथ पे आगे बढ़ भी रहे हो, यानी बढ़ भी रहे हो या नहीं, सब कुछ चेक किया जाता है। और जब ऐसा होता है, तब अगर गॉड आपकी मेहनत वहाँ पर देखता है कि नहीं, आप फिर भी सही पाथ चुनना चाहते हो, आप चाहते हो कहीं न कहीं कि आप अपने लिए अच्छी चीज़ें पा लो,
तो अगर आप में थोड़ी बहुत भी इनोसेंट प्यूरिटी बची है ना, तो आप यकीन मानिए इस मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करने के लिए गॉड आपके लिए हर वो कोशिश करता है जो यूनिवर्स से आपके लिए भेजी जाती है। और तब जाकर आपके ये पैटर्न ब्रेक डाउन होते हैं, तब जाकर आपकी ये साइकिल ब्रेक डाउन होती है और आप इस मैट्रिक्स से बाहर हो जाते हो और आप इस मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन कर देते हो। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात कि देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहल लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर अल्कोहल लेने वाले सारे ही लोग अपनी अल्कोहल नहीं छोड़ पाते। कुछ लोग तो अल्कोहल लेके लेके मतलब इतना लेते हैं और खुद ही मर जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो अल्कोहल लेते हैं पर एक पॉइंट के बाद उनके लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है कि वो अल्कोहल छोड़ देते हैं। उनकी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, ठीक है? पहले हो सकता है कि अल्कोहल की वजह से पहले उनके पास्ट में उनके पास पैसे नहीं थे, उनके रिलेशनशिप ख़राब थे। पर अभी आप उन्हीं लोगों को देखो ना कि वो इतने ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं कि उनकी उनकी अल्कोहल की हैबिट छोड़ चुकी होती है, पैसे होते हैं या रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं। वो हर वो चीज़ उनके पास होती है जो कभी उनके पास नहीं हुआ करती थी। तो ये होता है मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करना। ये होता है अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना। और मैट्रिक्स को वही इंसान ब्रेक डाउन कर पाता है, ट्रांसफ़ॉर्म कर पाता है, जो सरेंडर करता है, जो सेल्फ लव करता है, जो हीलिंग करता है, जो अपने अंदर एक माइंड और हार्ट का बैलेंस बना के रखता है, जो एक फ़ोकस करता है अपनी चीज़ों पर, अपनी अच्छी चीज़ों पर फ़ोकस करके रखता है। वही इंसान इस मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन कर पाता है। और यहाँ पर अगर हम बात पैसों की करें तो बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियन को देख लीजिए आप, बहुत सत्ता के पीछे पड़े रहते हैं, बहुत सारे मतलब पैसों के पीछे पड़े रहते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे लोग मतलब कौन-सा मैट्रिक्स चलाते हैं? ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को खुद ही मैट्रिक्स का लीडर बना दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा काम नहीं करते, करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, तभी तो वो हम उनको चुनते हैं ना, उनको मत देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर वो जो लोग होते हैं, वो लोगों के लिए अच्छा काम तो करते हैं, भला काम करते हैं, पर अगर वही लीडर गलत काम करने लग जाए ना, तो ये मैट्रिक्स उनको एक तो मतलब वो लोग दूसरों को कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं और ये मैट्रिक्स उनके ज़रिए दूसरों को मतलब जो बाकी उनके अंडर वाले लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। अभी एक मैट्रिक्स का एक नया खेल है। इसमें नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, जो सबसे घटिया गंदा लीडर हो उसको टारगेट करेगी, उसके ऊपर हावी होगा ये मैट्रिक्स और वो घटिया गंदा लीडर पूरे समाज को, सोसाइटी को गंदा बना देगा। अभी अभी उसमें सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो उसमें कुछ लीडर ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, भले होते हैं, तो मैट्रिक्स उनके ऊपर भी हावी होने की कोशिश ज़रूर करता है। मतलब अभी ऑब्वियसली उनमें भी कुछ ना कुछ, सारे तो परफेक्ट नहीं होते, उनमें भी अपनी कुछ ना कुछ इमोशनल गलतियाँ होगी या कुछ गलत चीज़ें ऐसी होंगी जिसको मैट्रिक्स ट्रिगर तो करता ही है ऑब्वियसली। तो उनकी गलतियों के लिए भी मैट्रिक्स उन्हें जानबूझकर फंसाने की ख़राब चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में फंसाने की कोशिश करता है और उनके ऊपर भी हावी होने की कोशिश करता है। अगर वो चीज़ों को ठीक से बैलेंस ना कर पाए तो वो गिर जाते हैं, या फिर अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छे लीडर बन जाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको एक हाईएस्ट पोजीशन पर रखा जाता है, जिनको आसानी से गिराना पॉसिबल नहीं होता और वो समाज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। ये मैट्रिक्स के वो पहुँचे हुए लोग होते हैं जिनको मतलब जो पूरे समाज को कंट्रोल करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर मतलब उनके पास पावर है, सत्ता है, तो ये मैट्रिक्स मतलब उनके ऊपर लागू नहीं होता। ये मैट्रिक्स उनके ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होता है क्योंकि उनके पास उनकी जो पावर है, सत्ता है, उनकी ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर होता है उस मैट्रिक्स को, मतलब उस पावर को, उस सत्ता को, उस मनी रिलेटेड चीज़ों को बनाए रखने का, कि आप जानते भी नहीं, मतलब एक बार एक मुख्यमंत्री भी कोई उसकी पोजीशन चली जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फ़ील होता है, बार-बार उसका ईगो ट्रिगर करता है अंदर से कि मेरी पोजीशन चली गई। बार-बार उनको उस सत्ता से गिरा-गिरा कर, जब भी कभी वो मतलब लोग उनको चूज़ नहीं करते एज़ अ मुख्यमंत्री करके या प्राइम मिनिस्टर करके, व्हाटएवर। तो ऐसी चीज़ों के लिए, किसी भी मतलब पोजीशन के लिए, चाहे वो जो भी हो, तो उन्हें मैट्रिक्स इतने गंदे हद तक ट्रिगर करता है कि उनका ईगो बार-बार उस चीज़ पर ब्रेकडाउन भी होता है और बार-बार उन्हें ऊपर भी उठना पड़ता है अपनी वो पोजीशन बचाने के लिए। और वो उसी एक ही पैटर्न में उन लोगों को फँसा के रखा जाता है, वो उसी चीज़ों में चलते रहते हैं। अभी
यहाँ पर हमें समझना है ये तो उनकी अपनी लाइफ है जिनको ये एज ए लीडर करके उस मैट्रिक्स में फंसाया गया है। पर यहाँ पर अगर आप अपनी बात देखो, अगर स्पिरिचुअल लोगों की बारे में बात करें हम, तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए तो कुछ अलग ही मैट्रिक काम करता है। उन्हें डिवाइन साइन दिए जाते हैं, उन्हें गाइडेंस दिया जाता है, क्योंकि उनकी सोल की जो प्योरिटी होती है, इनोसेंस होती है, वो हाई होती है। वो जल्दी गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं। वो बोलते हैं ना, क्वांटम फिजिक्स करके कंसेप्ट है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा वर्ल्ड भी है, ऐसी गैलेक्सी भी है जिससे कुछ सोल ऐसी होती हैं जो बहुत ओल्ड सोल होती हैं। उन सोल के पास अपनी प्योरिटी की वजह से, अपने इनोसेंस की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से, अपनी उस इमोशनल सेंसिटिविटी की वजह से वो पावर होती है जिससे वो यूनिवर्स के जो हाईएस्ट एनर्जीज़ है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, गॉड है, उनसे कनेक्ट कर पाए। तो इसी वजह से आपको ऊपर उठाया जाता है इस मैट्रिक्स से। आपको ट्रांसफ़ॉर्म किया जाता है इस मैट्रिक्स से ऊपर उठने के लिए, ताकि आप इसी मैट्रिक्स में बार-बार फँसे ना रहो। ना ही सत्ता के लिए, ना ही सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों के लिए, और ना ही ऐसे घटिया पैटर्न को बार-बार झेलने के लिए। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता है। अभी इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कैसे करना है, इसके लिए मैं एक पार्ट 2 बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत, मतलब जैसे भी हो, ये ठीक से समझ में आए। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।